सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं डेरिवेशन। ठीक है, कौन सा डेरिवेशन? डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में सिर्फ 4 डेरिवेशंस है। ठीक है, तो हमें 4 डेरिवेशंस पढ़ना है। तो सबसे पहला डेरिवेशन क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तुम्हें पता है किसी भी चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल लगता है, मुझे बताओ। के क्यू बाई आर। करेक्ट है। किसी भी चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल लगता है? के क्यू बाई आर। तो इसको ही हमें डिराइव करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हमें डिराइव करना है। अब देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास एक चार्ज है क्यू। ठीक है, और ये क्यू कौन से पोजीशन पे है? ओ पोजीशन पे है। मान लो हमारे पास एक पॉइंट पी है जो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस दूर है? आर डिस्टेंस दूर है। मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है, वो इस चार्ज से कितना डिस्टेंस दूर है? एक्स डिस्टेंस दूर है। ठीक है, और ये लाइन कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है? कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ। वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इस चार्ज की वजह से मुझे इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर एज शोन इन दी फिगर। बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी will be equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to point P। इसका मतलब क्या है? तुम लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि अगर किसी भी चार्ज को अगर अगर मान लो यहां पे एक चार्ज है क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, और ये क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्यू नॉट का वैल्यू यहां पे क्या होगा? +1 कूलम। यूनिट मतलब 1 और ये पॉजिटिव है मतलब प्लस। तो क्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा? +1 कूलम। तो ये क्यू नॉट कहां पे है? इनफाइनाइट पोजीशन पे है। मुझे इस चार्ज को इंफिनिटी से लेके पॉइंट पी तक लेके आना है। ठीक है, तो मुझे बताओ इसको इंफिनिटी से पॉइंट पी तक ले आने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तुम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो हमारा ये क्यू क्या होगा? क्यू नॉट। क्यू क्या होता है? मूविंग चार्ज। तो यहाँ पे मूविंग चार्ज कौन है? क्यू नॉट है, तो मैंने लिख दिया क्यू नॉट। डेल्टा वी क्या होगा मुझे बताओ? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ पे वी फाइनल कौन होगा? वीपी। वी इनिशियल क्या होगा? वी इंफिनिटी। और तुम्हें पता है फिजिक्स में वी इंफिनिटी क्या होगा मुझे बताओ? 0 होगा ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? वर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू नॉट टाइम्स वीपी। करेक्ट है। ठीक है, वीपी माइनस 0 विच इज वीपी। क्यू नॉट का वैल्यू क्या है मुझे बताओ? 1 है ना। इंटू वीपी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एट पी इज इक्वल्स टू वर्क डन? पोटेंशियल एट पी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो अगर मुझे पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, आया। तो हमारा जो पोटेंशियल एट पॉइंट पी है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, तो यही लिखा है आपने। बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी will be equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to point P। ठीक है, आया सबको ये डेफिनेशन? ठीक है, अब सुन। तो मैंने जैसे बोला कि ये पॉइंट P यहां से कितना डिस्टेंस दूर है? R डिस्टेंस दूर है। और ये पॉइंट A यहां से कितना डिस्टेंस दूर है? X डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? लेट अस अज्यूम दैट यहां पे Q नॉट चार्ज है। यहां पे हमारा क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कहां पे है? एट पॉइंट ए। ठीक है, तो मान लो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, मान लो यहां पे एक पॉइंट है बी। मैं क्या करूंगा? इस क्यू नॉट को ए से बी तक लेके आऊंगा और मैं इसको कितना डिस्प्लेस करूंगा? dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करूंगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट क्यू नॉट को इस चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक लेके आऊंगा और मैं इसको कितना डिस्प्लेस करूंगा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूंगा विच इज dx। ठीक है, करेक्ट।
अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा विथ फोर्स एफ। करेक्ट है ना, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा विथ फोर्स एफ। तो मैं चार्ज पार्टिकल को कहां लेके आना चाहता हूं, इस तरफ, मगर चार्ज पार्टिकल कहां जाना चाहता है, इस तरफ। ठीक है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके इस तरफ धक्का दे रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि मैं उसको इस तरफ लेके आऊं। तो मुझे बताओ, मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करूंगा अगेंस्ट दी फोर्स। फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, मगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस तरफ लेने की सोच रहा हूं, तो यहां पे मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करूंगा अगेंस्ट दी फोर्स। ठीक है, करेक्ट। अब मुझे बताओ, चार्ज पार्टिकल तो इस तरफ जाना चाहता है, मगर मैं चार्ज पार्टिकल को इस तरफ लाना चाहता हूं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दी फोर्स। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मुझे छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, विच इज डी डब्ल्यू। डीएक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए मुझे डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। और ये डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, इस डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से। तुम्हें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वर्क तुमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट क्या होता है, एक्स वेक्टर। ठीक, अब उससे पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं तुम्हें। जैसे मैंने बोला, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा विथ फोर्स एफ। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्स फोर्स। ठीक है, तो यहां पे के मैं लिख देता हूं, व्हाट इज Q1, Q, व्हाट इज Q1, Q, व्हाट इज Q2, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताओ, प्लस क्यू चार्ज और क्यू नॉट चार्ज, इनके बीच में सेपरेशन क्या है, स्मॉल एक्स है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, स्मॉल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। अब मुझे बताओ, मैं के की जगह पे क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पे क्या होगा, क्यू, क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है, सपोज अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ही इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, is placed at point A at a distance x from point O. ठीक है, by Coulomb's law the electrostatic force acting on charge Q naught will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q, Q naught by x square, ये वाला। ठीक है, ये वाला आया सबको, इतना तक सबको क्लियर है जो मैंने बोला। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है देखो, द फोर्स एफ एक्ट्स अवे फ्रॉम द चार्ज क्यू। मुझे बताओ, ये वाला फोर्स क्या इस चार्ज के अवे है, यस, ठीक है, करेक्ट है। और क्या बोला है, द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज dw। ठीक है, अगर मुझे चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेके आना है अगेंस्ट दी फोर्स, तो कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे बताओ, dw वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और ये dw का फॉर्मूला क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। तुम्हें मालूम है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। करेक्ट है, तो मैं dw को क्या लिखूंगा, एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ठीक है, यहां पे लिख दिया। अब मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर को क्या मैं एफ डीएक्स कॉस थीटा लिख सकता हूं। तुम्हें पता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। वैसे ही एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर क्या होगा, एफ डीएक्स कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डीएक्स वेक्टर। अब देखो ध्यान से, एफ वेक्टर इस तरफ है, डीएक्स वेक्टर इस तरफ है, तो इनके बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री होगा एंगल। दोनों अपोजिट है ना, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पे मैंने थीटा की जगह पे क्या पुट किया, 180 डिग्री पुट किया। करेक्ट है, एंड व्हाट इज कॉस 180, -1। सो एफ डीएक्स इंटू -1 क्या होगा, माइनस एफ डीएक्स।
ठीक है, तो हमारा जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर होगा, माइनस एफ डी एक्स के बराबर होगा। आया सब ठीक। अब यहां पे क्या लिखा है देखो, द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी विल बी। अब देखो मैंने क्या किया इनिशियली, अगर मुझे क्यू नॉट को ए से बी तक लेके आना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मान लो ये क्यू नॉट चार्ज इनिशियली इंफिनिटी पे है, मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज इनिशियली कहां पे है, इंफिनिटी पे है, ये क्यू नॉट चार्ज इनिशियली कहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो इस चार्ज को इंफिनिटी से लेके पॉइंट पी तक ले आने में कितना वर्क लगेगा, चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लेके आने में कितना वर्क लगा, डी डब्ल्यू वर्क लगा। मगर इसी क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है, सही है। इसी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से पी तक लेके आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो छोटा सा वर्क है ना, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, मगर ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है ना तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इनिशियली मेरा ये क्यू नॉट चार्ज इस क्यू चार्ज से कितना दूर है, इनिशियली ये क्यू नॉट चार्ज क्यू चार्ज से कितना दूर है मुझे बताओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। अगर ये क्यू नॉट चार्ज यहां पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तब ये क्यू नॉट क्यू से कितना डिस्टेंस दूर होगा मुझे बताओ, आर डिस्टेंस दूर होगा। मतलब मुझे चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक लेके आना है, ठीक है। मुझे इस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक लेके आना है, ठीक है। सो यहां पे जो हमारा टोटल वर्क है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू। तो मुझे चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से पी तक लेके आना है, मतलब इंफिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके आना है। और डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ, माइनस एफ डी एक्स, करेक्ट है। क्या मैं फोर्स का फॉर्मूला पुट कर सकता हूं, यहाँ पे एफ क्या है मुझे बताओ, हम लोगों ने फाइंड किया था, एफ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने पुट किया। यहाँ पे क्या होगा, dx। अब मुझे बताओ क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये इधर बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा मुझे बताओ, इंफिनिटी से लेके आर 1/x² dx, ये बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होगा, -1/x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होगा, -1/x, ठीक है। यहां पे अपर लिमिट क्या होगा r, लोअर लिमिट क्या होगा इंफिनिटी। आया सबको मैं क्या कहना चाहता, माइनस इंटू माइनस क्या होगा मुझे बताओ, प्लस, प्लस हो गया, और यहां पे ये बचा है ऐसे, तो अंदर क्या बचेगा 1/x इंफिनिटी से लेके r। अब मैं क्या करूंगा सुनो, पहले मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, r पुट करूंगा, तो यहां पे क्या मिलेगा 1/r। बाद में मैं क्या करूंगा माइनस, उसके बाद x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, इंफिनिटी पुट करूंगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा 1/इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, आया ना। पहले मैंने x को रिप्लेस किया विथ अपर लिमिट, माइनस बाद में मैंने x को रिप्लेस किया विथ लोअर लिमिट, ऐसे। सो व्हाट इज 1/इंफिनिटी मुझे बताओ, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे बचा क्या 1/r, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय r, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होगा मुझे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय r। आया सबको, कैसे किया मैं, ठीक है। तुम सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो hence the work done in moving a unit test charge from infinity to the point P or the electric potential at point P is, सुनो हमें मालूम है वर्क का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V, करेक्ट है। तो वर्क इज इक्वल टू Q की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, Q नॉट लिखूंगा, और डेल्टा V की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, करेक्ट है। V इंफिनिटी क्या है 0, तो W इज इक्वल टू क्या होगा मुझे बताओ, Q नॉट इंटू VP, करेक्ट है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, VP इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q0, और W का तो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया ना, W का वैल्यू क्या है, ये है ना W का वैल्यू, W का वैल्यू ये है।
तो W की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय यहां पे क्या होगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय यहां पे क्या होगा क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा कैंसल। पोटेंशियल एट पी का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा मुझे बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। हो गया डेरिवेशन। आया सबको कैसे करना है ठीक है। तुम्हें मालूम है ना किसी भी चार्ज क्यूब की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल लगता है के क्यू बाय आर। और के की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या है क्यू बाय स्मॉल आर। तो ये और ये सेम है ना ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर है सॉरी सॉरी आर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे आर होगा ना ठीक है सॉरी सॉरी क्योंकि वर्क के फॉर्मूला में यहाँ पे सिर्फ आर है ठीक है। तो मैंने आर स्क्वायर लिख दिया सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे आर होगा ठीक है। तो ये दोनों देखो सेम है ना ठीक है। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन था और ये डेरिवेशन अगर एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा फॉर 3 मार्क्स ठीक है। अगर ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स का आ सकता है ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ओके ठीक है। अगले डेरिवेशन को पढ़ेंगे ओके। सो नेक्स्ट डेरिवेशन अब सुनो। सो सेकेंड डेरिवेशन क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। मुझे बताओ अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर है मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3 तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा C इक्विवेलेंट क्या होगा मुझे बताओ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करेक्ट है। तो इसको ही हमें डिराइव करना है इसको ही हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ो तो यहाँ पे क्या लिखा है कंसीडर 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर है C1 C2 और C3 ठीक है कनेक्टेड इन सीरीज तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया एक बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल क्या होगा V और ये होगा प्लस और ये होगा माइनस ठीक है। दिस सेट्स अप द प्लस माइनस क्यू चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द ईच कैपेसिटर। अब इस बैटरी की वजह से यहां पे क्या चार्ज आएगा प्लस क्यू इस तरफ क्या चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू यहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू यहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू ठीक है। तो इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस ठीक है ऐसे होगा। अब मैंने क्या किया इन तीनों कैपेसिटर्स को रिप्लेस किया विद अ सिंगल कैपेसिटर ठीक है। और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा CS। तो ये CS क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज ठीक है। अब देखो इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू तो इस पे भी क्या होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू। तुम्हें मालूम है सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम है ईच कैपेसिटर पे जो चार्ज है ना वही उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर पे चार्ज होगा ठीक है। इतना हो गया। तो यहाँ पे बैटरी क्या होगा अभी अब ध्यान से सुनो। अब मुझे बताओ यहाँ पे वोल्टेज V है ना तो वोल्टेज V में से इसको कितना वोल्टेज मिलेगा V1 वोल्टेज मिलेगा इसको V2 और इसको V3। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया डिवाइड हो गया V में से इसको V1 मिला इसको V2 मिला और इसको V3 मिला ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है देखो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर्स आर। मुझे बताओ V1 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे Q/C1। तुम्हें ये तो पता होगा ना V इज इक्वल टू क्या होता है Q/C होता है या तुमने ये पढ़ा होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है Q/V। तो यहां से V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा Q/C करेक्ट है ठीक है। तो मुझे बताओ यहां पे V1 क्या होगा Q/C1 V2 क्या होगा Q/C2 V3 क्या होगा Q/C3 ठीक है। तो हम लोगों ने V1 का वैल्यू फाइंड किया V2 का वैल्यू फाइंड किया और V3 का वैल्यू फाइंड किया ठीक है। V1 होगा Q/C1 V2 होगा Q/C2 V3 क्या होगा Q/C3 आया सबको ठीक है।
आगे बढ़े, अब ध्यान से सुन लो। फॉर द सीरीज सर्किट द सम ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू दी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताओ जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, ठीक है। और V1 क्या होगा मुझे बताओ? Q बाई C1। V2 क्या होगा? Q बाई C2। V3 क्या होगा? Q बाई C3। यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं मुझे बताओ? क्या मैं Q को कॉमन निकाल सकता हूं? अगर मैंने Q को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, करेक्ट। मैं क्या करूंगा? इस Q को नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? V बाई क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 आया सबको। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? क्लियरली द कॉम्बिनेशन कैन बी रिगार्डेड एज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर विथ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। मतलब सुनो, इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं कंबाइन करके एक कैपेसिटर बनाऊंगा और ये कैपेसिटर क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के पास चार्ज क्या है मुझे बताओ? प्लस क्यू माइनस क्यू। और इसके पास कितना वोल्टेज है? V वोल्टेज है। और इसके पास कितना कैपेसिटेंस है? CS कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो यही बोला इधर, क्लियरली द कॉम्बिनेशन कैन बी रिगार्डेड एज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर with charge Q and potential difference V if CS is the equivalent capacitance of this series combination then we can write CS is equals to Q by V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q by V होता है ना। तो हमारा ये नेट, ये C हमारा क्या होता है? नेट कैपेसिटेंस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो CS क्या होगा मुझे बताओ? Q by V। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा मुझे बताओ? V by Q is equals to 1 by CS। तो ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर, इसको इसका ही रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई CS विच इज V बाई Q। ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। देखो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग V बाई Q इसके बराबर है, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग V बाई Q इसके बराबर है। अगर V बाई Q इसके बराबर है और ये V बाई Q इसके बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? हो जाएंगे ना, ठीक है। इन दोनों का अगर कंपेयर करोगे तो ये पूरा और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट 1 बाई CS इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। हो गया, हम लोग ने डिराइव कर लिया, ठीक है। अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है C1 C2 C3 तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, करेक्ट। अगर मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे तो क्या होगा? सुनो यहां पे लिखा है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स वी कैन राइट 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 1 बाई CN। आया सबको? ठीक है, कैसे करना है यहाँ पे आ रहा है सबको? ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ना इसी डेरिवेशन में वो लोग सब क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अभी सब क्वेश्चंस क्या होगा? वो लोग ऐसा बोलेंगे देयर आर n कैपेसिटर्स, देयर आर n capacitors, there are n capacitors, each of capacitance C connected in series, ठीक है। अभी सब क्वेश्चन होगा, डेरिवेशन के अंदर ही एक सब क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, देयर आर n कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C। तो हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है और सबका कैपेसिटेंस क्या है? C कैपेसिटेंस है। कितने कैपेसिटर्स है यहाँ पे? n टाइम्स, ठीक है। देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पे हमारा C इक्विवेलेंट क्या होगा? व्हिच इज CS। वो किसके बराबर होगा? C बाय n के बराबर होगा, ठीक है। C बाय n के बराबर होगा। C बाय n। NC मत लिखना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? C बाय C। देखो 1 बाय C इक्विवेलेंट क्या होगा? इधर 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C डॉट 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 1 बाय मतलब n टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाय C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा मुझे बताओ? 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय C डॉट 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 n टाइम्स मतलब n बाय C होगा ना। इसको रेसिप्रोकल करो तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C बाय n। आया? ये सब क्वेश्चन की तरह आ सकता है एग्जाम में। मतलब डेरिवेशन होगा 3 मार्क्स का और ये सब क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, तो टोटल कितना? 4 मार्क्स, ठीक है। ओके, सो अगला डेरिवेशन पढ़े।
ओके, हमने क्या पढ़ा था? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, करेक्ट है? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहां पे क्या लिखा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मुझे बताओ, मान लो मेरे पास तीन कैपेसिटर है, C1, यहाँ पे है मेरे पास C2, यहाँ पे है मेरे पास C3। अरे अगर ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसी को ही हमें डिराइव करना है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या बोला है? कंसीडर थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3। तो ये हमारा C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन, ठीक है? इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दिया, जिसका पोटेंशियल क्या होगा? V, ठीक है? अगर इधर पोटेंशियल V है तो यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? V। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? मुझे बताओ, 0। अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? V। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0। यहाँ पे V तो यहाँ पे क्या होगा? V। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0। यहाँ पे V तो यहाँ पे क्या होगा? V। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी क्या होगा? 0। तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V माइनस 0 विच इज V। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, सबको सेम पोटेंशियल मिलेगा यार, ठीक है? सीरीज में चार्ज सेम होता है और पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, ठीक है? ओके, तो यहां पे क्या बोला है? A potential difference V is applied across the combination. All the capacitors have common potential difference which is V, but different charges. देखो, बैटरी का काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस चार्ज। तो यहां पे चार्ज होगा Q, यहां पे चार्ज Q, यहां पे चार्ज Q। Q में से यहां पे कितना चार्ज चला जाएगा? मुझे बताओ, Q1। यहां पे कितना चला जाएगा? Q2। यहां पे कितना चला जाएगा? Q3। तो जब ये चार्ज आएगा ना तो ये चार्ज डिवाइड होगा तीन पार्ट्स में। यहाँ पे Q1 चला जाएगा, यहाँ पे Q2 चला जाएगा, यहाँ पे Q3 चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ पे प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3 माइनस Q3। आ रहा है सबको? ठीक है, ऐसे होने वाला है यहाँ। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये Q1 का वैल्यू क्या होगा? C1 इंटू V। Q2 का वैल्यू क्या होगा? C2 इंटू V। Q3 का वैल्यू क्या होगा? C3 इंटू V। तुम्हें मालूम है ना चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? CV, Q इक्वल टू CV, ठीक है? यही है ना, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। V यहाँ पे चला गया तो Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CV बन जाएगा ना, करेक्ट है? तो Q1 क्या होगा? C1V। Q2 क्या होगा? C2V। Q3 क्या होगा? C3V, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोला है? द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज, मुझे बताओ टोटल चार्ज क्या होगा? मुझे बताओ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। व्हाट इज Q1? C1V। Q2 C2V। Q3 C3V। यहां से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? मुझे बताओ, क्या मैं यहां से V कॉमन निकाल सकता हूं? तो हमारे पास क्या बचेगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 टाइम्स V। ये हमारा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1। आया सबको? आया ना? क्या है यहाँ पे C1 कैपेसिटर है, यहाँ पे C2 कैपेसिटर है, यहाँ पे C3 कैपेसिटर है। ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और इन पूरे कॉम्बिनेशन को मैंने क्या किया? एक वोल्टेज V दे दिया। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो इसके पास पोटेंशियल क्या होगा? V। इसके पास पोटेंशियल क्या होगा? V। इसके पास भी पोटेंशियल क्या होगा? V। अब बैटरी का काम क्या होता है? टू सप्लाई चार्ज। ये यहाँ पे चार्ज क्यू गया 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 गया, यहाँ पे कितना चार्ज चला गया? Q1। यहाँ पे कितना चार्ज चला गया? Q2। यहाँ पे कितना चार्ज चला गया? Q3। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ पे प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3 माइनस Q3। और ये Q1 का वैल्यू क्या होगा? C1V। Q2 का वैल्यू क्या होगा? C2V। Q3 का वैल्यू क्या होगा? C3V। तीनों को मैंने ऐड कर दिया, टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। यहां से मैंने क्या कॉमन निकाला? V कॉमन निकाल दिया। आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, इफ Cp इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन Q इज इक्वल टू क्या होगा? Cp इंटू V होगा ना, ठीक है? मान लो इन तीनों कैपेसिटर को, मेरे पास तीन कैपेसिटर है ना, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है। इसको मैंने रिप्लेस किया विद अ सिंगल कैपेसिटर। तो इस सिंगल कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? Cp होगा। P मतलब पैरेलल। तो Cp क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज में क्या होता था? Cs। तो पैरेलल में क्या होगा? Cp। ठीक, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? Cp इंटू V, ठीक है? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग Q का वैल्यू ये है,
और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग Q का वैल्यू ये है। तो मुझे बताओ ये और ये दोनों इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं CPV इज इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, ठीक है। तो ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसल, और CP का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे बताओ, C1 प्लस C2 प्लस C3। आया सबको, आ रहा है ना। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग Q का वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग Q का वैल्यू ये है। तो मुझे बताओ ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो V से V कैंसिल हो गया, तो CP का फॉर्मूला कितना मिला, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। सो फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स वी कैन राइट, अगर मान लो यहां पे तो 3 कैपेसिटर है, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होगा तो CP का फॉर्मूला क्या बनेगा मुझे बताओ, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 CN, ठीक है। आया सब, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पे भी एक सब क्वेश्चन आ सकता है, सब क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे सुनो, ये लोग क्या बोलेंगे, देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। सो देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, देयर आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, तो हमारे पास कितने कैपेसिटर्स है मुझे बताओ, C n कैपेसिटर्स है, n कैपेसिटर्स है, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे मुझे बताओ, C प्लस C प्लस C प्लस C डॉट 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 n टाइम्स, तो यहां पे हमारा C इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। आ रहा है सबको क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डेरिवेशन 4 मार्क्स का बन जाएगा, 3 मार्क्स डेरिवेशन के लिए होगा और 1 मार्क्स उस सब क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है। तो अगला डेरिवेशन, ये तो 3 डेरिवेशन हो गया ना, लास्ट डेरिवेशन। सो यहाँ पे लास्ट डेरिवेशन क्या है हमारा, यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो तुम्हें पता ही होगा, किसी भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है मुझे बताओ, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, करेक्ट। और उसी प्लेट्स के बीच में अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया तो तब कैपेसिटेंस क्या होगा मुझे बताओ, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। तो इसको मुझे डिराइव करना है, इस फॉर्मूला को मुझे डिराइव करना है। अब सुनो, तो यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस D। अब सुनो, हमारे पास 2 प्लेट्स है, ठीक है। इसको मैं कंसीडर करता हूं प्लेट 1, इसको मैं कंसीडर करता हूं प्लेट 2, ठीक है। इस पे क्या चार्ज होगा, प्लस Q चार्ज, इस पे चार्ज क्या होगा मुझे बताओ, माइनस Q चार्ज, तो यहां पे प्लस चार्ज, और यहां पे क्या होगा, माइनस चार्ज। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होगा। मान लेते हैं कि इस प्लेट का एरिया क्या है, A, और इस प्लेट का एरिया भी क्या होगा, A, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, स्मॉल d, ठीक है। अगर इस पे प्लस Q चार्ज है तो इसके पास कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, प्लस सिग्मा। अगर इस पे माइनस Q चार्ज है तो इस पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, माइनस सिग्मा। आ रहा है, ठीक है। तो यही बोला है यहां पे, लेट A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, D is the distance between the two plates, plus minus sigma are the uniform surface charge densities on the two plates, and plus q and minus q are the total charge on each plate, ठीक है। इतना सबको आया। अब ध्यान से सुनना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा यार, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 रीजन के अंदर फाइंड करना पड़ेगा। रीजन नंबर 1 ये वाला रीजन, रीजन नंबर 2 ये वाला रीजन, रीजन नंबर 3 ये वाला रीजन। मतलब पहले मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा इस तरफ, उसके बाद इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला रीजन हमारा क्या होगा, पहला रीजन क्या होगा, लेफ्ट ऑफ प्लेट 1,
दूसरा रीजन क्या होगा, राइट ऑफ प्लेट 2, और तीसरा रीजन क्या होगा, बिटवीन दिस टू प्लेट्स। ठीक है, तो अब सुनो, मान लेते हैं कि मैं यहां पे रीजन, ये मेरा रीजन 1 है, ये मेरा रीजन 2 है, और ये मेरा रीजन 3 है। तो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहां पे मैं एक पॉइंट पी कंसिडर करता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ इस पॉजिटिव की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे, विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें मालूम है ना, किसी भी चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स, विच इज ऑल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया, इस पॉजिटिव की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस नेगेटिव की वजह से भी क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से टुवर्ड्स। तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 क्या होगा, 0। आया सबको, ठीक। अब मुझे रीजन 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैंने यहां पे एक पॉइंट पी कंसीडर किया। ठीक है, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे, विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स, विच इज ऑल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है, अब मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बीच में, तो मैं यहां पे एक पॉइंट पी कंसीडर करूंगा। तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे, विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स, विच इज ऑल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 क्या होगा, मुझे बताओ। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रीजन 3 के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मुझे बताओ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आया सबको, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट 1, लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट 1 is sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught which is 0. उसके बाद the electric field in the region right side of the plate 2, electric field in the region right side of the plate 2 is also sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught which is also 0. तो लेफ्ट प्लेट के मतलब फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और सेकंड प्लेट के राइट साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है, यहां पे दिया। उसके बाद यहां पे फॉर द इनर रीजन बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स सब गिविंग सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में मुझे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बीच में यहां पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें पता है सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइड बाय A। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो मैं सिग्मा की जगह पे क्या पुट करूंगा, मुझे बताओ, Q बाय A। सिग्मा की जगह पे मैंने क्या पुट किया, Q बाय A, और यहां पे कौन है, एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1। आया सबको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, पॉजिटिव प्लेट से लेके नेगेटिव प्लेट। ठीक है, ये बोला यार। एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, मुझे बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यस। इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये बोला uniform throughout since d between the plates is much smaller than the area of each plate। अब देखो हमारे पास दो प्लेट है ना, ऐसे ऐसे, ये एरिया a, ये एरिया, ये a और ये डिस्टेंस d।
ये जो डिस्टेंस डी होता है ना, ये बहुत छोटा होता है कंपेयर टू एरिया। एरिया बहुत बड़ा होता है और ये डिस्टेंस डी बहुत छोटा होता है। इसका मतलब जो हमारा डी है इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल देन एरिया। एरिया के कंपैरिजन में ये इनका बीच का जो सेपरेशन है बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर डी बहुत छोटा है तो डी स्क्वायर तो और छोटा होगा, वेरी 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 स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो डी स्क्वायर है वो क्या होगा, मच मच लेस देन एरिया होगा। ठीक है, यही बोला यहाँ पे। सो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, देखो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें पता होगा डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब मैं डेल्टा वी की जगह पे क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा और माइनस को मैं निग्लेक्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस को मैं निग्लेक्ट करूंगा। ई वेक्टर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा और आर वेक्टर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डी लिखूंगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होगा, e इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? e का वैल्यू क्या है मुझे बताओ, ये है ना e का वैल्यू। तो e का वैल्यू क्या होगा, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा यहाँ पे d। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आया सबको? ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद मुझे बताओ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, c इज इक्वल टू क्या होता है मुझे बताओ, q बाई v होता है ना। अब मैं q की जगह पे क्या पुट करूंगा, यहाँ पे q ही पुट करूंगा। ठीक, v की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, व्हाट इज v, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सो व्हाट इज v, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये q से q क्या होगा, कैंसल। ये a एप्सिलॉन नॉट बाई डी ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। आ गया? ठीक है, तो पैरेलल प्लेट का कितना कैपेसिटेंस होता है मुझे बताओ, a एप्सिलॉन नॉट बाय d है सबको। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद यहां पे क्या लिखा है, इफ वी फिल द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। मैंने क्या किया, इन प्लेट्स के बीच में क्या क्या फिल कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा मुझे बताओ, के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा सी डैश, अभी इनिशियली कैपेसिटेंस सी था ना, जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था तब कैपेसिटेंस क्या था, सी था। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस क्या बन गया, सी डैश बन गया। और कैपेसिटेंस और सी डैश क्या होगा मुझे बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होगा, मगर ये मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, के होगा। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये 4 डेरिवेशंस थे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी ये 4 डेरिवेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर इन चारों में से कोई एक डेरिवेशन आया तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें। ठीक है, तो हम लोग मैं अभी अगला डेरिवेशन शूट करने वाला हूं विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना। ओके ओके, थैंक यू।